नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ आपको नई जानकारी देने जा रहे हैं रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अभी मिड टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि कई दिनों से मिड टाइम चल रहा है। तो मिड टाइम के भी कुछ बिहेवियर्स होते हैं। 3 तरीके के बिहेवियर्स हमें मिड टाइम के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला ऐसा मिड टाइम का बिहेवियर जिसमें कि जो हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, जो कि हमारी भरोसेमंद स्ट्रेटजीज़ हैं और वो वर्किंग भी हैं। उन्हें अगर एक्सपेरिमेंटली रूप से देखा जाए तो वो रियल में वर्किंग करती हैं और हमारी पूरी भरोसेमंद स्ट्रेटजीज़ हैं वो मिड टाइम के। अब जैसा कि हम जानते हैं, मिड टाइम में हम 10,000 से लेकर 15,000 तक के इतने से ज़्यादा हम कैपिटल यूज़ नहीं करते हैं, ड्यू टू द रिस्क फियर। ज़्यादा रिस्क के डर से हम नहीं करते हैं, क्योंकि मिड टाइम में भी थोड़ा रिस्क होता है। कम होता है वो बात अलग है, लेकिन होता है रिस्क। गोल्डन टाइम के कंपैरिजन में मिड टाइम थोड़ा रिस्की होता है और उसमें रिस्की मार्केट भी रहता है। मिड टाइम और गोल्डन टाइम हम केवल इन 2 टाइम में ही ट्रेड करते हैं। गोल्डन टाइम में तो हमारी स्ट्रेटजीज ही अलग हैं। अभी फ़िलहाल हम मिड टाइम की बात करते हैं। तो मिड टाइम में हमने कई सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो कि हमारी ट्रस्टेबल और भरोसेमंद भी हैं, और वो रियल लाइफ की अगर बात करी जाए तो उनमें भी वर्किंग है। हमने उन्हें असल में देखा है, वो टिकाऊ हैं, उनसे काम बनते हैं और वो वर्किंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि रियल में काम करती हैं। हमने उन पर कई बार एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट हर बार सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी के बेसिस पर हमने लगभग 32 से 35 स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं मिड टाइम में वर्क करने के लिए। मिड टाइम के अंदर में ट्रेडिंग करने के लिए हमने टोटल 35 स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, जो कि हमारे 2 साल के एक्सपीरियंस के निचोड़ की दम पर बनाई हैं। अब हम बात करेंगे मिड टाइम के बिहेवियर की, कि कब ये स्ट्रेटजीज़ अच्छे से वर्क करती हैं, कब ये स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और कब ये स्ट्रेटजीज़ वर्क नहीं करती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी बनाई हुई स्ट्रेटजीज़ हैं मिड टाइम की, कुछ समय ऐसा आता है कि जब हम देखते हैं कि हमने जितना एक्सपेक्टेशन करके रखा होता है मार्केट से, कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ये मिड टाइम की स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है हमारी स्ट्रेटजी, है ना। मान के चलिए ऊपर की तरफ हमारी, जैसे कि आज का ही देख लीजिए, आपका आज का जो रियल एग्ज़ाम्पल है, ये मिड टाइम की स्ट्रेटजी मैच कर रही थी इस पर, और हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि आज बुलिश साइड की मूवमेंट ज़्यादा होंगे। कुछ ऐसा था एस&आर, और इतना डिफरेंस था ओआई डाटा में, और ऐसा था हमारा निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या आप कह लीजिए एस&आर। सॉरी, एस&आर इसको नहीं बोलते, एस&आर इसको बोलते हैं एस&आर इनसेंसिबल ऐप। ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ये लेवल्स हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहा। हमने एक्सपेक्ट करके रखा था इधर तक का केवल, या जाएगा भी तो बहुत साइडवेज या नाटक दिखाकर ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट लगातार ऊपर ही जाता रहा और ऊपर ही जाता रहा और ऊपर ही गया। ऊपर ही उसने अपनी एंडिंग जो है वो दिखाई। क्यों? क्योंकि ये मार्केट डेप्थ साइडवेज और इक्वल थी। इक्वल अब कैसी थी? दोनों साइड एकदम 99% का, दोनों ही तरफ 99% ऑप्शन बायर थे। ऑप्शन की ख़रीदारी इतने ज़ोरों तोरों से चल रही थी इस कारण से, और कई दिनों से मार्केट नीचे भी गिर रहा था। आज कोई ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं था, कोई बुरी खबर भी नहीं थी। मार्केट ऊपर गया, और ऐसा ऊपर गया कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा अच्छा चला मार्केट, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो हैं कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा खास जाता नहीं है। मार्केट बहुत स्लो मूवमेंट देता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। कई बार ऐसे भी मौके आ जाते हैं, और कई बार ऐसे मौके भी आ जाते हैं, जैसे अभी हमने एक बार देखा था, हम इंतज़ार ही करते रह गए और मार्केट गया ही नहीं उस डायरेक्शन में। बल्कि जो ये मिड टाइम की स्ट्रेटजीज है, ये भले ही थोड़ी रिस्की हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट को ऊपर ही जाना था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट कह लो, चाहे आप
चाहे आप कह लो कि हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो वर्क नहीं करी, अच्छे से उन्होंने काम नहीं किया, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती उस टाइम पर जब ग्लोबल इम्पैक्ट हो उस पर, या फिर कोई बुरी खबरों का जोर हो। उस तरह से हम इसे उस नज़रिए से देख सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट जो है हम इंतज़ार ही करते रहते हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल ये रियल है, तो ये उस कैटेगरी का एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर हमारी मिड टाइम की स्ट्रेटजी कहती तो है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो ऊपर जा ही नहीं पाता, साइडवेज रह जाता है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से बुरा रिजल्ट कह सकते हैं आप इसे, एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने वाला, हमारी उम्मीदों को तोड़ने वाला या हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला ये बिहेवियर होता है मार्केट का। ये बहुत कम आता है लेकिन आता ज़रूर है ये भी। इसे भी हम एक तरीके से मार्केट की साइकिल का, मार्केट की जो चलने की साइकिल है उसका ही एक पार्ट कह सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। और हाँ, एक और बात, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े ट्रेडर्स से सीखिए कि वो अपने दिन में जितने भी उनका रूटीन होता है उसके हिसाब से चलते हैं। वो मतलब बहुत छोटा, जैसे कि अब आज हमने स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करी ना, स्कैल्पिंग ही करी, आप एक स्कैल्पर ट्रेडर बनिए, यहाँ ख़रीदिए और यहाँ पर कहीं बेच दीजिए, बस इससे ज़्यादा का लालच नहीं करना है आपको। बहुत छोटा टारगेट बना कर रखिए अगर आप इस मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करना चाहते हैं। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि मार्केट के जो तीनों बिहेवियर बताए थे ना हमने, कभी कभी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट, कभी कभी एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिज़ल्ट, कभी कभी एक्सपेक्टेशन से बुरा रिज़ल्ट, तो उन तीनों में काम में आती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। मतलब कि बहुत छोटा टारगेट, जब आप बहुत छोटा टारगेट बनाएंगे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में और छोटे टारगेट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट छोटा ज़रूर होगा लेकिन आप लॉस से बच जाएंगे और आपको हमेशा ही डिमोटिवेट फील नहीं होगा, मार्केट में पैसा बनता रहेगा तीनों ही बिहेवियर में। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हों। और अब हम कुछ अलग जानकारी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जितने भी जो महान सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जैसे कि जो वॉरेन बफेट, घनश्याम ट्रेडर जैसे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ट्रेडर्स, ये क्या करते हैं, ये पूरे दिन में केवल एक ट्रेड लेते हैं, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में ज़्यादातर केसेस में लॉस ही होता है। ओवर ट्रेडिंग करने से आपका भाई तुक्केबाजी तो चल नहीं रही है, बड़ी मुश्किल में हमें एक डायरेक्शन का पता लगता है कि आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब उस डायरेक्शन तक वो पहुंच गया, ठीक है, टारगेट आपका अचीव हो गया, फिर उसके बाद आप क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग? आपको ये समझना चाहिए कि मिड टाइम में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें केवल हमें सिंगल मूवमेंट में ही प्रॉफिट बना लेना है, जितना भी बना पाएँ, उसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में ही हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे बुक करके निकल जाना है और उससे ज़्यादा हमें पैसा ना तो लगाना है ना कोई लेन देन करना है, और ओवर ट्रेडिंग से तो दूर ही रहें। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। ओवर ट्रेडिंग से आपका ब्रोकर अमीर बनता है, आप थोड़ी बनते हैं। ओवर ट्रेडिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमने, जैसा कि आज करी गलती, हमने यहाँ पर पुट ख़रीद लिया, हमें लगा नीचे जाएगा, वो ओवर ट्रेडिंग थी, गया मार्केट कैसा और ऊपर चला गया, उस कारण से हमें लॉस हो गया। नहीं तो हमारा आज 2000 का प्रॉफिट हुआ था, 2000 में से हमारे केवल 1000 बचे। तो अब से आप ध्यान रखें इस बात का कि आपको केवल सिंगल मूवमेंट में ही ट्रेड करना है। मतलब मिड टाइम के अंदर आपको ऐसा ट्रेडिंग करना है कि आपको जब डायरेक्शन पता लगे तो जब वो एक बार मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आपको उसमें ही प्रॉफिट बना लेना है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी बुलिश और बियरिश कैसा भी हो सकता है मार्केट। तो
एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ये है, यहाँ पर जो आपको पर्पल कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है, ये दिखाता है सिंगल मूवमेंट को। अब इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेना है आपको, इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना है, आपको रखना है यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक का बस। स्कैल्पर ट्रेडर हैं आप, छोटे मूवमेंट में बड़ा पैसा निकालें और फिर आप सिंगल मूवमेंट में जब परफेक्टली पैसा निकाल लें तब आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। और ख़ासकर कि 9:15 से लेकर 10:30 बजे के बीच में तो मार्केट को खोल कर भी ना देखें, वरना आप अट्रैक्ट हो जाएंगे और आप हो सकता है गलती कर दें और ट्रेडिंग करने चले जाएं 10:30 से पहले ही। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपको 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ मिड टाइम में तो आप 1 बजे के बाद से ही ट्रेडिंग करना ऑफ़ कर दें। 1:30 बजे के बाद मार्केट में ट्रेडिंग ना करें। आपको केवल करना है कब, 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही आपको ट्रेडिंग करनी है। और उस बीच में ही केवल सिंगल मूवमेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि और भी कम तक आप कह सकती हैं। अपना टारगेट छोटा रखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा होगा। और अगर मार्केट में तीनों बिहेवियर में से तीनों में से कोई सा भी आ जाए, आपको प्रॉफिट भी होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, ठीक है। लॉस से अच्छा है छोटा प्रॉफिट, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भूल ही जाएं, अवॉइड करें। आपने आज का दिन देख ही लिया होगा कैसा रहा ओवर ट्रेडिंग में। ओवर ट्रेडिंग में मनी लूज़ होता है और आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आपकी आने वाला जो रास्ता है, आपके जो आने वाला रास्ता है वो अच्छा रहे, आपका रास्ता मंगलमय हो, आपका सफ़र मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। वीडियो की चिंता ना करें आप, 1000 हो जाए वीडियो, 2000 हो जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वीडियोस इस चैनल पर कंटिन्यूअसली अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड होते रहना चाहिए इस चैनल पर वीडियोस को। थैंक यू।